और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रतापगढ़ से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर बजरी खनन पर बड़ा एक्शन हुआ है और अवैध बजरी स्टॉक के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। 2 अलग अलग ठिकानों से बजरी पकड़ी गई है और 4 ट्रैक्टरों सहित भारी मात्रा में बजरी जब्त की गई है। 400 मीट्रिक टन बजरी का स्टॉक बरामद कर लिया गया है और 6.5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। तो फिलहाल जानकारी, जहां 4 ट्रैक्टरों सहित भारी मात्रा में बजरी जब्त कर ली गई है और 2 अलग अलग ठिकानों से बजरी पकड़ी गई है। अवैध बजरी स्टॉक के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। अब दरअसल बजरी खनन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है और यह बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रतापगढ़ से खबर है, आपको बताएं कि 400 मीट्रिक टन बजरी का जो स्टॉक है वो किया गया था, जो कि अब बरामद हो चुका है। 6.5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है और 4 ट्रैक्टरों सहित भारी मात्रा में जो बजरी है वो जब्त कर ली गई है और 2 अलग अलग ठिकानों से ये बजरी पकड़ी गई है। तो अवैध बजरी स्टॉक के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं बांसवाड़ा में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बांसवाड़ा पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, जहां 417 ग्राम अफीम जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है और अफीम तस्करी का पुलिस ने यह खुलासा किया है, जहां एक तस्कर को 417 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया है। प्रतापपुर बांसवाड़ा रोड पर नाकेबंदी कर इसको पकड़ा गया है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ये पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया है, जिसमें अफीम तस्करी का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर से सांसद अर्जुना मेघवाल समेत बीजेपी नेताओं ने पीएम के सभा स्थल और कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सफाई कर्मी महिलाओं के साथ फोटो भी खिंचवाए और स्वच्छता के लिए उनके कार्य की प्रशंसा की। जायजा लेने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा मीडिया से रूबरू हुए और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का राजस्थान में आना ये हो रहा है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव भी क्योंकि पहुंचे हैं और साथ ही ये इस दौरान बताया भी गया कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। पीएम की सभा है, सीमावर्ती इलाके में लोगों में काफ़ी उत्साह है, बहुत बड़ी संख्या में सीमावर्ती जिलों के भाई बहन आने वाले हैं और इतना ही कहना चाहता हूं कि पीएम के नेतृत्व में देश में ये काम हो रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं। राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार तेज़ी से काम कर रही है, जिस संकल्प के साथ राजस्थान की जनता ने चुना था। पीएम के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार उन आशा और अपेक्षा को पूरा कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव इस दौरान, क्योंकि उन्होंने भी सभी चीज़ों को देखा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन राठौर और जो तमाम नेता हैं राजस्थान के, वो दरअसल पहुंचे थे और उन्होंने सभी चीज़ों को देखा था बारीकी के साथ। वहाँ पर क्या स्थिति है, स्पेशल ट्रेन से, क्योंकि देशनोक स्टेशन तक पहुँचने का कार्यक्रम है और बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुँचे हैं। स्पेशल ट्रेन से देशनोक स्टेशन पहुँचे हैं मंत्री और साथ ही सभी चीज़ों को बहुत बारीकी के साथ देखा गया है। आप स्पेशल ट्रेन के जरिए, क्योंकि रेल मंत्री का पहुँचना ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, आप इसमें अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद हैं और व्यवस्था वहाँ पर वो देखना चाह रहे हैं कि क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं, प्रधानमंत्री का क्योंकि बीकानेर का दौरा है कल और उससे ठीक पहले सभी चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है, प्रशासनिक स्तर पर क्या काम हुए हैं और साथ ही साथ क्योंकि बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुँचे हैं और लगातार जो कार्यक्रम स्थल हैं वहाँ पर न सिर्फ मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं बल्कि जो राजस्थान में जो राज्य स्तर के जो मंत्री हैं या फिर केंद्र में जो मंत्री हैं राजस्थान से, वो भी लगातार जो हर चीज़ है उसको देख रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं उससे पहले की तस्वीरें, जब सीएम भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने सभी चीज़ों को बारीकी से देखा था और मंच की जो पोजीशन है, कहां पर सिटिंग होगी, कितने लोगों की कैपेसिटी होगी, कितने लोगों का आने का अनुमान है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर चला गया उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये राजस्थान दौरा है, तो ये कई मायनों में कई लिहाज से बहुत ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए हर जो नेता हैं उनकी नज़र ये बॉर्डर के इलाके पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका राजस्थान में
आना हो रहा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कल की माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभा है। इस सीमावर्ती इलाके में बहुत ही अच्छा उत्साह है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे सीमावर्ती जिले से हमारे भाई बहन सभी आने वाले हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, देश में तो हो ही रहा है, लेकिन राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार उनके नेतृत्व में जिस तरह से कार्य कर रही है, लगातार हम कह सकते हैं कि जो हमने जिस संकल्प के साथ राजस्थान की जनता ने हमें चुना था, हम उनके नेतृत्व में उस जनता की आशा और अपेक्षा को पूरा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की बीकानेर में गुरुवार को पहली यात्रा होगी और नाल एयरबेस पर पीएम एयरफोर्स के विशेष विमान से लैंड करेंगे। पीएम देशनोक में करणी माता मंदिर के दर्शन करने भी जाएंगे और पलाना में जनसभा भी करेंगे। हजारों करोड़ की परियोजनाओं और विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास भी किया जाएगा। पीएम दुनिया भर को सीमावर्ती जिले बीकानेर से बड़ा संदेश भी दे सकते हैं। पीएम के इस महत्वपूर्ण दौरे की पूरी जानकारी हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह दे रही हैं। दिखाते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा होगी और वो राजस्थान के बीकानेर में रहेंगे। राजस्थान के बीकानेर में उनका कार्यक्रम इस तरह रहेगा कि वो नाल बेस पर लैंड करके फिर वो देशनोक माता के दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद जो देशनोक में पलाना में जो रेलवे स्टेशन बना है, उसको अमृत योजना के तहत उसका उद्घाटन होगा। जाहिर है कि ऑप सिंदूर के बाद ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। ऑप सिंदूर के दौरान काफ़ी टेंशन भी था बॉर्डर एरिया में। आइए कुछ लोगों से बात करते। सर, पहली बार पीएम आ रहे हैं ऑप सिंदूर के बाद में, तो किस तरह से उत्साह है लोगों में? बहुत शानदार उत्साह है। बीकानेर वासी और बीकानेर ही नहीं, पूरे राजस्थान में शानदार ऊर्जा का संचार, सकारात्मक ऊर्जा का संचार है और हमें पूरे बीकानेर वासियों को गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात प्रथमवार जो ये महासभा हो रही है, दिव्य व भव्य होगी और पूरे बीकानेर वासी पूरे ऊर्जा से, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। ये जो रेलवे स्टेशन का भी इनॉग्रेशन है, इससे कितनी सुविधा मिलेगी बीकानेर को? क्योंकि वो जो बड़े स्टेशन है उसके अलावा छोटे स्टेशंस को भी विकसित किया जा रहा है। बहुत सुविधाएं मिलेगी क्योंकि ये आसपास का बहुत लंबा एरिया है, तो देशनोक से बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी क्योंकि ये 5 विधानसभाओं का संगम है। नोखा, कोलायत, डोंगरगढ़, लोनगंसर और ये बीकानेर भी लगती है, इसलिए बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी इससे। क्या लगता है आपको पीएम विजिट के बाद, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, बॉर्डर सरहद से लगा हुआ है बीकानेर एक तरह से, और यहाँ पर ड्रोन का भी मूवमेंट था, हमने देखा था। जी हाँ, नाड़ पे काफ़ी मिसाइलें गिरी थी, लेकिन माँ करनी के हिसाब से यहाँ पे एक भी मिसाइल नहीं गिरी और करनी की कृपा है। कल की जो रैली होगी वो बहुत ऐतिहासिक रैली होगी और वो प्रधानमंत्री जो है करणी माता के दर्शन भी करने जाएंगे। हाँ, करणी माता के दर्शन भी करने जाएंगे। 1971 की लड़ाई में भी यहाँ पे पाकिस्तान ने पेटियाँ बम्बों की डाली थी, लेकिन एक भी बम नहीं फटा। ये करणी माता की नगरी है। ऐतिहासिक पल है कि हमारे प्रधानमंत्री माँ करणी के दर्शन करने आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। कभी कोई पीएम नहीं आया, ये फर्स्ट पीएम है जो यहाँ माँ करणी के दर्शन करने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी है, तैयारी जोरों पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोश है वो लोगों में है कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर आ रहे हैं, जो राजस्थान में एक सरहद का जिला है। बीकानेर से हर्षा कुमारी सिंह। बीकानेर में अश्वनी वैष्णव हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा आपको सुनवाते हैं। आप देखेंगे पूरा आर्किटेक्चर यहाँ पर हमारी इस पवित्र भूमि के जो आर्किटेक्चर है उसी स्थापत्य कला से बनाया गया है और हर जगह यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे वेटिंग एरिया हो, चाहे डॉर्मिटरीज हो, चाहे प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था हो, चाहे बाहर सर्कुलेशन एरिया हो, हर जगह यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी 103 स्टेशंस का देशनोक की इस पवित्र भूमि से इनॉग्रेशन करेंगे।
धन्यवाद। Friends, it's a matter of great pleasure. तो रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को आप सुन रहे थे और प्रधानमंत्री के आने से पहले आप देशनोक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे और क्या बड़ी तैयारियां वहां पर की गई हैं वो फिलहाल बारीकी से देख रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा बीकानेर पहुंचे हैं और इससे पहले सीएम का एक के बाद एक फिर से अलग अंदाज भी नजर आया है। और जब सीएम ने रास्ते में कार रोक करके लोगों का अभिवादन किया, आम जनता को पीएम के आगमन की जानकारी दी और पीएम की सभा के लिए उनको निमंत्रण भी दिया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव नाथद्वारा पहुंचे और प्रभु श्रीनाथ जी की संध्या आरती झांकी के दर्शन किए। श्री जी के दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीनाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया है और देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। दर्शनों के दौरान जिला कलेक्टर, एसपी, स्थानीय बीजेपी नेता सहित अन्य कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने दौसा में सहजनाथ महादेव मंदिर से लेकर गांधी तिराहा तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया। राठौर ने कहा कि जो भारत के ऊपर, नारी शक्ति के ऊपर हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस करेगा, भारत उसका नए तरीके से जवाब देगा। पूरी दुनिया को हमने ये संदेश दे दिया कि अब हम ऐसे हमलों पर जैसे पहले खेद प्रकट करते थे, अब हम खेद प्रकट नहीं करेंगे। हम सरहद पार जाकर घर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह करेंगे। इस हमले के अंदर हमने न केवल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बल्कि बहावलपुर और मुरीदके में जाकर इनके जो तंजीम के जो हेडक्वार्टर्स थे उनको तबाह कर दिया। हम जो भी प्रदेश ये नए भारत की ताकत है। हमने ये भी तय कर दिया, पूरी दुनिया को स्पष्ट कर दिया कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकता, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये नए भारत की ताकत है जो गांव-गांव में है, हर एक नागरिक के दिल में है। और दौसा में मंत्री अविनाश गहलोत के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य के सम्मान में महादेव मंदिर से गांधी तिराहा तक यात्रा निकाली गई। हाथ में तिरंगा लेकर अविनाश गहलोत ने यात्रा का नेतृत्व किया है और साथ ही बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के लोगों ने हिस्सा भी लिया। और सीकर में बुधवार को विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। अलग अलग जिलों में ये यात्रा निकाली गई है और इसी क्रम में मंत्री झाबर सिंह खरा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा सीकर में निकाली गई। हाथ में तिरंगा लेकर झाबर सिंह खरा ने इस यात्रा का प्रतिनिधित्व किया। हजारों की संख्या में स्थानीय युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आपको बताएं कि यात्रा ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रम के सम्मान में निकाली जा रही है। वहीं कोटा में कुलपति सचिवालय के गेट पर चल रहा मानव पदोन्नत कर्मचारियों का आंदोलन स्थगित हो गया है। गुस्साए कर्मचारियों ने बैठक में शामिल होने आए सदस्यों का घेराव करके विरोध जताया और उन्हें अपनी समस्या भी बताई। इस दौरान कुलगुरु प्रोफेसर कैलाश सुडानी से भी कर्मचारियों ने वार्ता की और बैठक में कर्मचारियों के मुद्दे उठाने की मांग की। वहीं कर्मचारियों से बातचीत में आगामी 8 दिनों में मांग पूरी करने का आश्वासन भी दिया गया। खबर भरतपुर से है, जहां पर जेल में एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि हाई सिक्योरिटी बैरक नंबर 5 में कैदी बंद था, जिसमें साफी का फंदा बनाकर कैदी ने आत्महत्या कर ली। पॉक्सो के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था कैदी। ये कैदी पिछले दिनों आरबीएम अस्पताल के जेल वार्ड से फरार हुआ था, जिसके बाद कैदी को कोर्ट में पेश किया गया। बारां के अंतर से विधायक कंवरलाल मीणा ने ना करके आखिरकार सरेंडर कर ही दिया। सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका खारिज होने के बाद उन पर लगातार दबाव बना हुआ था। बड़ा सवाल यह कि अब उनकी विधायकी की कुर्सी रहेगी या जाएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार उन पर एक्शन की मांग कर रहा है। कंवरलाल मीणा का सरेंडर।
20 साल पुराना मामला बना मुसीबत। कितनी होगी सजा, क्या जाएगी विधायकी? सुप्रीम फैसले से राजनीतिक भविष्य पर संकट। 12 के अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। सरेंडर से पहले मीणा ने प्रसिद्ध तीर्थ कामखेड़ा बालाजी मंदिर के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। उसके बाद कंवरलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ मनोहर थाना कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें अकलेरा जेल भेज दिया है। विधायक मीणा को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद आखिरकार उन्हें सरेंडर करना पड़ा। हालांकि सरेंडर से पहले कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका पर मुझे पूरा विश्वास है। न्यायपालिका आदेश के लिए मैं आज कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने समर्पण कर रहा हूँ। आपने अपील की थी, उसका क्या हुआ सर? अपील है इसके बारे में मुझे ज़्यादा याद नहीं है। मेरे जो एडवोकेट है वो उसको देख रहे हैं। राज्यपाल से भी हुई सर? नहीं, ये मुझे ज़्यादा याद नहीं है। आपकी तरफ मेरी तरफ से कुछ नहीं है। जो मेरा एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का, जी वो इस मामले को देख रहे हैं। आपको बता दें, एसडीएम पर पिस्तौल तानने और जान से मारने की धमकी के मामले में 2005 में मुकदमा दर्ज हुआ। 2018 में ट्रायल कोर्ट से सबूतों के अभाव में बरी हो गए। 2020 में निचली अदालत में दोषी माने गए और 2020 में ही निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुना दी। साल 2005 में खातोहेड़ी ग्राम पंचायत के उप सरपंच के चुनाव में पुनर्मतदान की मांग थी। इसी मांग को लेकर तत्कालीन चुनाव अधिकारी एसडीएम राम निवास पर पिस्तौल तान दी गई थी। केस स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज था। जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। करीब 15 साल बाद अकलेरा की एडीजे कोर्ट ने दिसंबर 2020 में मीणा को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई। इससे पहले कंवरलाल मीणा को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे थे। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात भी की थी। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किया था। कांग्रेस ने भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई थी। संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग इस प्रकार की असंवैधानिक बातें करते हैं कि हमने एजी को फाइल भेजी है, एजी तो और 6 महीने नहीं भेजेगा, तो फिर यानी कोई निर्णय लेने वाला ही नहीं है। जिन्होंने निर्णय नहीं लिया तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और टीकाराम जूली इसकी रिट पिटीशन फाइल करेगा। मैं लड़ाई लड़ूंगा इसके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसको कंटेम्प्ट के अंदर इनको हम लेके जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का नियम भी ये नहीं मान रहे, तो जवाब फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाके देंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। हम लोग यहीं नहीं रुकेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आदरणीय जूली साहब ने फैसला किया है, ये बता देंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन ये मनमर्जी नहीं होने देंगे। वहीं कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा मिलने के बाद अब उनकी विधानसभा सदस्यता भी खतरे में है। संविधान के अनुच्छेद 191 1 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जा सकती है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार विधानसभा अध्यक्ष पर दबाव भी बना रही है। बीजेपी इस मुद्दे पर कानूनी और संवैधानिक विकल्प तलाशने में जुटी है। अब देखना होगा कंवरलाल मीणा को राहत मिल पाएगी या कोर्ट का फैसला उनके लिए नई मुसीबत लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।